नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज़। तो हमारी उपस्थिति पिपरा विधानसभा के सीता कुंड में हमारी उपस्थिति है और हमारे कैमरामैन चंदन के साथ। और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ग्राउंड के मुद्दा। और ग्राउंड जो है सीता कुंड में हमारी उपस्थिति है। ये जो जगह है सीता कुंड, यहीं पे सीता माँ यहाँ पे आई थी। उसके बाद में यहाँ पे जो इनार दिखाई दे रहा है और यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पे हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम लोग बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उस महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो थोड़ा सा चंदन जी आइए, थोड़ा सा जूम करके भी दिखाइए कि माँ सीता यहाँ पे आई थी। और उसके बाद में जो यहाँ का इनार है, इनार भी इतना खूबसूरत है, बरसों वर्ष पुराना ये चीज़ें हैं। और इसको हम लोगों ने दिखाने का इसलिए ज़रूरत समझा है कि समाज में जो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जो लगाव, जो झुकाव, जो आकर्षित जो लोग रहते हैं, ये बड़ी उन लोगों के लिए भी उपलब्धि है कि शक्ति हम लोगों का जो है वो थोड़ा सा दिखाइए। यहीं पे माता सीता माँ आई हुई थी। और आइए यहाँ के लोग से भी हम लोग जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि महोत्सव का आयोजन किया गया है और बहुत यहाँ पे खूबसूरत दृश्य है सीता कुंड में, जहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए और दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए चंदन जी थोड़ा सा आइए यहाँ पे। ये बजरंगबली का मूर्ति है, बरसों वर्ष पुराना मूर्ति है। तो आइए और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से हम लोग बात करने का भी प्रयास करेंगे। आइए हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही मूर्ति है। तो बस आइए। हाँ देखिए माँ जो है यहीं पे इनका मूर्ति जो है लगाया गया है। चंदन आइए थोड़ा सा दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सीता माँ का यही जो है मूर्ति का यहाँ पे जो है मंदिर है और खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि आइए कुछ लोग हैं, वहाँ से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आइए वहाँ पे जो लोग हैं, चंदन आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर ले, क्योंकि बहुत जो है यहाँ पे जो लोग हैं, कहाँ पे हम लोग चले जहाँ पे लोगों से मुलाकात हो सके और लोगों से बात हो सके, क्योंकि ये जो है धार्मिक स्थल है और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मन में लोगों को चल रहा था। आइए और हम लोग बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है फेमस जगह है। हालांकि लगातार हम लोग ग्राउंड पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम लोग बात करने का भी प्रयास करेंगे। चाचा सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। हम नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे महोत्सव का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो सीता कुंड के बारे में क्या जानकारी दीजिएगा लोगों को, जो लोग धर्म और आस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बड़ी उपलब्धि है। राम जी जब बारात से लौटाने हुए थे तो उस समय यहाँ पे जो कंगन खोला जाता है शादी के बाद जी। हाँ आइए चाचा आइए, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। देखिए क्योंकि चाचा एक सेकंड देखिए बहुत बड़ी आस्था से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आस्था से जो जुड़े हुए चीज़ें हैं वे लोग तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समाज में आस्था के प्रति विश्वास उम्मीद रखते हैं। क्या कहिएगा, कुछ ऐसे जानकारी दीजिए जो समाज के लोग धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे माँ सीता का जब यहाँ पे आना हुआ उसके बारे में क्या कहिएगा? जय माता दी। माँ सीता का जैसे हम लोग तो सुने हैं, कारण कि हमारे जो गार्जियन जो हैं वो बोले हैं
कि जब माँ सीता का शादी जब वहाँ से जनकपुर से लौटा तो इसी रास्ते से यानी कि चौठारी जो होता है वो चौठारी माता सीता का यहीं हुआ था। जानकी जी का जो कंगन होता है यहीं खुला था, यहाँ कंगन का पेड़ भी था। ठीक है, यहाँ मानता है कि जो यानी कि माता सीता का जो यहाँ चौठारी हुआ था वहाँ माता सीता ने खुद जो जानकी गिरजानाथ बाबा का मंदिर है वो माँ सीता के द्वारा ही स्थापित किया हुआ मंदिर है। ये जो मंदिर है वो समझिए कि दैया दानवा का बनाया हुआ है। ये जो जानकी जी का मंदिर है सामने जो देख रहे हैं वो यहाँ के मिस्त्री का कारीगर का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, ये दैया दानवा का बनाया हुआ है। यहाँ से थोड़ा दूर हट के आपको जिसको गंगैया बोलते हैं वहाँ माता सीता स्नान की थी वहाँ पे। हाँ, वहाँ सीता जी स्नान करके वहाँ से आई। यहाँ चौठारी का जो रस्म होता है वो रस्म होने के बाद यहाँ जो कंगन खुला, कंगन का रस्म करके यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया लोग। हाँ, और उसके बाद यहाँ आपको जो कुंड आप देख रहे हैं जो सामने देखे हैं उसमें 7 कुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बड़ा कुआं उस हिसाब से नहीं मानिए कि आपको 4 बाई 4 फीट का गोलाई में आपको कुआं मिलेगा। जब उसका खुदाई कीजिएगा तो उसमें पानी ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। वो जो कुआं था वो मिस्त्री के द्वारा खोदा गया? यो तो यानी आइएगा। हाँ चाचा, क्या बता रहे हैं? वो जो लोग जानना चाह रहे हैं कि वो जो कुआं था तो मिस्त्री ने खोदा था कि खुद को? दही जानवा खोले ले जो थे लोग। हाँ, दही जानवा खोले थे तो 7 कोई कुआं था और उसमें इनमें जल जाता है तो पूजा पाठ होता है। और हाँ, सब कुछ जल इसमें लोग कहीं पंछुआ नहीं करता है, कोई स्नान नहीं करता है लोग। हाँ, ये पानी हमेशा इसी तरह रहता है? हाँ, बराबर पानी इसमें भरा हुआ रहता है। अभी तो फुर्ती हो गया है, बहुत गंदा सब साफ सुथरा हुआ है, साफ सुथरा हुआ है। जल इसमें जाता है, हर जगह लोग लेके जाता है, लोग पूजा पाठ करता है लोग इनमें से जगह में है। हाँ, पूरा एरिया में आपको होता है दुर्गा पूजा होता है। यहाँ से ही जल भर के माता का जो पूजा शुरू होता है यहीं से जल भर के ले जाता है लोग। उसके बाद इसमें का जल कभी सूखता ही नहीं है। एक बार बहुत पहले की बात है कि सूखा था यहाँ, लेकिन उस समय समझिए कि 3-4 पगला गाड़ी 5-7 पंपी सेट भी लगा हुआ था, उस समय नहीं सूखा। और जब हटा दिया गया सब खत्म हो गया, ऑटोमेटिक वो अपने आप सूख गया था। समझिए कि इतना यहाँ बहुत सारे जीव जंतु भी मर गए थे। आंखों देखा इसमें क्या था, शाही नहीं था, सांप ऑटोमेटिक सामने दिखाई दे रहा था। हाँ, ये जितना है ये कुंड है वो आरी से 4 दीवारी है, बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था है यहाँ पे पूर्वी चंपारण में सबसे उत्तम धार्मिक स्थल है? यहाँ पूर्वी चंपारण में अगर मानिए तो आर्य राज का बाद अगर मानिए तो अगर माता सीता का स्थली तो आपका जानकी जी हैं। जैसे कि पुनौरा धाम के बाद अगर दूसरा स्थान है वो आपका जानकी धाम, यही आपका सीता कुंड ही है। तो क्या आपको लग रहा है कि जितना भी व्यवस्था सुविधा होना चाहिए यहाँ पे बेहतर सुविधा होना चाहिए? अभी पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे अब व्यवस्था में बढ़ोतरी हो रहा है। अब जैसे अभी भी देखिए कि आज इस साल अब सीता कुंड महोत्सव के नाम से अब घोषित हो गया। समझिए कि परमानेंट आपको ये फिक्स हो गया। अब वो दशहरा के टाइम में ही आपको सीता कुंड महोत्सव अब होगा। वो सांसद के द्वारा क्या ये पहली बार यहाँ पे महोत्सव मनाया जा रहा है? हाँ, पहली बार महोत्सव इसके पहले मनाया गया था, लेकिन वो मनाया गया था स्थानीय लोगों के पहल से, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन अभी जो पर्यटन जो स्थल जो घोषित हुआ है उसके लिए पर्यटन द्वारा 20 लाख रुपए की आवंटन किया गया है, जिससे चंपारण महोत्सव हर साल होगा सरकारी स्तर पर। चाचा, क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था होना चाहिए सरकार के द्वारा, जो यहाँ प्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ पे वैसा साफ सुथरा और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा यहाँ पे होना चाहिए? क्योंकि देखिए राम जी का जो चौठारी कर्म होता है शादी से लौटने के बाद, जब जनकपुर उनकी शादी हुई है, जब लौटे थे तो चौठारी कर्म इनका यही हुआ था। इसलिए इसके पहले बहुत पहले राम सर्किट से इसको चुन लेना चाहिए। लेकिन खैर अभी के विधायक महोदय हमारे आए और इन्होंने विधानसभा में इस बात को रखी और पर्यटक स्थल घोषित हुआ, समझे। अब लगता है कि इसका कार्यक्रम में विलम्ब नहीं होने वाली है। अब चूंकि मानस पटल पर आ चुका है, पर्यटन विभाग इसको ले चुका है। अब चूंकि मान लीजिए अब हर साल सीताकुंड महोत्सव होना निश्चित है,
और पर्यटन स्थल से जब जुड़ गया तो बहुत सारे उपलब्धि इसको प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, तमाम ऐसे मुद्दे थी, तमाम ऐसे सवाल थे जो जनता भी जानना चाह रही थी कि यहाँ पे सीता कुंड का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, धार्मिक स्थल है और जो लोग धर्म के आस्था से जो जुड़े हुए हैं, वो बड़ी यहाँ पे आने की उपलब्धि है। हालांकि जो इन लोगों का मानना था कि जो भी जब जलधारी होता है तो यहाँ से करके ही लोग जाते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे थी, आप लोग देख रहे थे हर संभव न्यूज़ और हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के सीता कुंड थी। कैमरामैन चंदन के साथ, जय हिंद, जय भारत।